और ब्रेक के बाद ब्रेकिंग एट 10 में एक और अहम खबर। आज दिल्ली में जेके के यानी जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से वो अवगत कराएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मुलाकात संभव है। तो अहम खबर, राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के नेता राष्ट्रीय दलों के नेताओं से ये मुलाकात करेंगे। जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं से वो यहां अवगत करवाएंगे। बेहद अहम कि चुनाव को लेकर जिस तरह से लगातार बयानात सामने आ रहे हैं हर पार्टी के, उसी को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त से भी ये मुलाकात संभव है। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे दो साथी। दिल्ली से मौजूद हैं खुर्रम शहजाद और साथ ही साथ जम्मू से समीर भट्ट। खुर्रम, पहले आपका रुख करना चाहेंगे। दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विपक्षी दलों के लीडर्स जो हैं वो आज मुलाकात करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए हिना, एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये मीटिंग शेड्यूल है और उसके बाद 2 बजे इलेक्शन कमिश्नर से जो सभी पार्टी के लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए लोग हैं, वो मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर आप देखें तो तमाम लोग जो हैं वो दिल्ली पहुंच गए हैं, हरि सिंह पहुंच गए हैं। और अब जिस तरह की जानकारी अभी तक मिली है, जो नेशनल पार्टीज के लीडर हैं वो जो शामिल होने वाले हैं, उसमें सीताराम येचुरी शामिल होने वाले हैं। इसी तरीके से संजय सिंह का नाम भी है और साथ ही साथ बीएसपी की तरफ से कुंवर दानिश अली को बुलाया गया है। आरजेडी की तरफ से कई लीडर्स हो सकते हैं और इसी तरीके से एसपी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, जो बालू जी हैं स्टालिन की पार्टी से तमिलनाडु से, वहां से भी वो तमाम लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। तो एक बड़ी मीटिंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 1 बजे शुरू होगी। और जम्मू कश्मीर के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर पहले ही कहा है कि स्टेटहुड का मुद्दा और सबसे मेन एजेंडा जो है, अभी तक जो बातचीत हुई हमारी, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से सरकार ये कहती रही है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है, रिकॉर्ड टूरिस्ट आए हैं, सब अच्छा है, तो फिर चुनाव में देरी क्यों है? क्योंकि ये बराबर लगातार कहा जा रहा था भाजपा नेताओं की तरफ से और सरकार की तरफ से कि इलेक्शन कराने का काम वो हमारा नहीं है, कब होना है, कैसे होना है, ये चुनाव आयोग का काम है। यही वजह है कि आज इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की जाएगी और जो गेंद है वो सीधे तौर पर अब चुनाव आयोग के पाले में होगी कि वो इस पर जल्द से जल्द फैसला ले, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई अड़चन नहीं है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा और इस अहम मुलाकात पर हमारी भी नजर बनी रहेगी क्योंकि बेहद अहम माना जा रहा है इन मुलाकातों को। सीधे रुख करना चाहेंगे समीर भट्ट का। समीर, आज की बैठक, आज की जो मुलाकातें होने वाली हैं, इसके ताल्लुक से क्या कुछ तफसीलात हैं आपके पास? देखिए, मीटिंग जो है उसका एजेंडा जाहिर तौर पर इलेक्शंस का है। सबसे पहले कि इलेक्शंस होनी चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए, स्टेटहुड वापस होना चाहिए और बाकी इश्यूज हैं। सीधा बात करूंगा, शेख बशीर अहमद है, सीनियर लीडर है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, फॉर्मर एमएलसी है। आपसे सर पूछूंगा, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आपकी पार्टी के लीडर हैं, प्रेसिडेंट, उन्होंने ये मीटिंग यहाँ पे पहले की थी जम्मू में और फिर आज दिल्ली में जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या रास्ता निकलेगा वहां? पहली बात यह है कि ऑल पार्टीज मीटिंग जम्मू में पिछले हफ्ते हुई और उस ऑल पार्टीज मीटिंग में सब ने ये राय दी कि दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए, क्योंकि भारत जो है सिर्फ बीजेपी का नहीं है, उसके अंदर जो बाकी लोग हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो था जम्मू कश्मीर में, डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं रही है। इलेक्शंस 2014 में असेंबली के लिए हुए थे, उसके बाद ये 2023 जा रहा है, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और जो गवर्नमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप चला रहा है। लोग परेशान हैं। लोगों को इस परेशानी से बाहर निकालने के लिए वहाँ अपोजिशन को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और उसके बाद ये भी फैसला हुआ था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी मिला जाए ताकि वो इलेक्शन करवाएं। क्योंकि जब भी हम गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि इलेक्शन कराना हमारा काम नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। तो इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट कहाँ अलग अलग है, कहाँ इंडिपेंडेंस हैं, तो वो वक्त बताएगा।
लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग बेताबी से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल हो, लोगों के नुमाइंदे फैसले करें। नए नए सर्कुलर आ रहे हैं यूटी बनने के बाद, और वो जो परेशानी लोगों की है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। तो आपको क्या लगता है कितना क्या रास्ता निकलेगा? आप पार्टियों से मिल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, जो आपकी डिमांड्स है, क्या आपको लगता है वो एक दबाव बना पाएंगे सरकार? ऐसा तो तभी होता है कि जब गवर्नमेंट के अंदर जो रहने वाले लोग हैं, जो गवर्नमेंट चलाने वाले लोग हैं, वो जब नहीं सुनते हैं तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। और इंडिया के अंदर अपोजिशन जिंदा रहनी चाहिए। ये तो अपोजिशन को क्रश कर रहे हैं। किसी ने बोला नहीं तो ईडी पीछे आ गया, किसी ने बोला नहीं तो आईबी पीछे आ गया, किसी ने बोला नहीं तो एजेंसी आ गई पीछे, पुलिस वाला खड़ा हो गया। तो इसलिए वहां परसों आपने देखा होगा 2 दिन पार्लियामेंट नहीं चली। 2 दिन पार्लियामेंट इसलिए नहीं चली कि हाँ नहीं जी राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों? तो इसलिए सारे यहाँ जो अपोजिशन के अंदर लोग हैं वो सारे मिलके उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के अंदर जो अपोजिशन लीडर्स हैं उनके साथ बात करके कोई ना कोई रास्ता तो निकलेगा। एक बात आ रही है सामने कि आप मांग रहे हैं असेंबली पोल्स होनी चाहिए, स्टेटहुड दर्जा वापस होना चाहिए, इसी तरह जो बर्निंग, लेकिन एक धारा 370 पर जो आपका एजेंडा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी उस पर बाकी इस पे कोई चर्चा नहीं, उस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं अपनी जो मेन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। पहली चीज यह है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे से बाहर नहीं है। 370 मुझे नहीं मालूम पीडीपी का क्या रवैया है, लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का तल्लक है उसका तो रहेगा कि 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटस था उसकी बहाली के लिए, उसके लिए लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी खत्म नहीं करेगी, ना ही पीछे हटेगी। लेकिन इस वक्त मसला यह है कि स्टेटहुड हो, इलेक्शन हो, क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जैसा है, उसके अंदर किसी को ना बोलने की इजाजत है ना सुनने की इजाजत है। तो इसलिए स्टेटहुड हो, लोग अपने नुमाइंदे चुने, चाहे जिसको भी, वो बीजेपी को ही चुने, लेकिन कम से कम चुन के तो आए ना। बिल्कुल बिल्कुल समीर, तो ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं। आज की जो मीटिंग है उस पर नजर बनी हुई है। खुर्रम शहजाद का फौरी तौर पर रुख करना चाहेंगे। खुर्रम, आपकी वहां लगातार अहम लीडरों से बातचीत हो रही है, क्या कुछ उनके अहम मुद्दे हैं, मुख्तसर जानना चाहेंगे? देखिए, थोड़ी देर पहले ही मेरी हसन मसूदी से बात हुई है, और इसके अलावा हरी सिंह जो हैं वो भी क्योंकि दिल्ली पहुंच चुके हैं, उनसे थोड़ी देर में हम बात करेंगे। लेकिन अभी जो बुनियादी जो एजेंडा निकल कर आ रहा है वो सभी अपोजिशन पार्टियां ये चाहती हैं कि रियासत में, यूटी में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। ये उनका मेन फोकस है, और इसी को वो लोकतंत्र की बहाली के नाम से मौसूम कर रहे हैं और सरकार पर दबाव डाल रहे हैं। यही वजह है कि अब तक जो सरकार सीधे तौर पर गेंद इलेक्शन कमीशन के पाले में डालती थी, अब इलेक्शन कमीशन से ये लोग आग्रह करेंगे कि आप क्यों देरी कर रहे हैं जब सरकार की तरफ से हरी झंडी है। तो सीधे तौर पर ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रैक्टिस है, कहीं ना कहीं फौरी तौर पर चुनाव को लेकर के जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो सरकार पर दबाव बनाने वाली हैं, इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाने वाली है, ताकि जो फैसले लिए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का मामला हो, चाहे जॉब्स को लेकर के मसाइल खड़े हो रहे हो या दूसरे मसले हो, उनका फैसला एक नुमाइंदा चुनी हुई हुकूमत जो है वो करे। ये पूरी दलील है, और जाहिर सी बात है लोकतंत्र की बहाली, लोकतांत्रिक मुल्क में हम रहते हैं, इस दलील में वजन मौजूद है। तो ही ना सीधे तौर पर आज जो पूरा एजेंडा है वो इलेक्शन को लेकर के दबाव डालने का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल खुर्रम। और यहाँ अपने दोनों साथियों का, समीर भट्ट का और खुर्रम शहजाद का, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। इस अहम खबर पर लगातार अपडेट भी लेते रहेंगे। ब्रेकिंग एट 10 में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।